हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इन क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 14.2, एक्सरसाइज 14.2 के अंदर क्वेश्चन 5 के अंदर यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपसे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनवाया गया था रिगार्डिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। हवा के अंदर कितनी सल्फर डाइऑक्साइड है, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, उससे रिलेटेड इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर 30 डेज। ये जो पार्ट्स पर मिलियन है ना, ये इसकी यूनिट होती है और ये एक शहर का था 30 दिन के लिए। यानी किसी शहर के अंदर 30 दिन में सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कितनी थी, वो आपसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनवाया गया था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.1 to 0.16 ऑन एनी ऑफ दीज डेज। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपसे बनवाया गया था, इसके अंदर आपको 0.12 से लेकर 0.16 ये जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू की कंसेंट्रेशन कितने दिन की थी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे निकलवाई है। तो ये जो टेबल आपसे पूछा है, पहले तो हम इसी को यहां पे रख लेते हैं। ये वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जिसकी ये बात कर रहा है। हमें यहां से प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 0.12 से 0.16 की। तो यहां ये जो इंटरवल है ना, इस पे ध्यान दीजिए। ये आपने बनाया था जब आपने क्वेश्चन किया था, तो 0.12 से 0.16 ऐसे 2 दिन थे जब सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसेंट्रेशन थी हवा के अंदर, वो इतनी थी। तो यहां पे ये वैल्यू 2 है और टोटल डेज जो इसके अंदर है वो है 30। तो हमारा जो इवेंट का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 फॉर इंटरवल 0.1 to 0.16 ऑन एनी ऑफ दीज डेज। यानी अगर अब इस बात की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेना कि इन 30 दिनों में से अब ये वाला जो इंटरवल है, इतनी सल्फर डाइऑक्साइड हो हवा में, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम ये इवेंट लिखेंगे और फिर ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज हैविंग कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम 0.1 to 0.16। उन दिनों को लिखेंगे, उन डेज की काउंटिंग लिखेंगे जिन दिनों में इतने इंटरवल की सल्फर डाइऑक्साइड थी, और नीचे टोटल नंबर ऑफ डेज लिखेंगे जो पूरे दिन का ये हमने जितने दिन लिए थे इस टेबल को बनाने के लिए। तो यहां पे ये 2 आया है और टोटल डेज थे 30। बस इसी का सिंप्लीफाई कर देंगे लोएस्ट टर्म, तो वो आपका आंसर होगा। ये 2 से डिवाइड होके 1 आ गया, 2 से डिवाइड होके 15 आ गया। यही इसकी फाइनल प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।